नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आशीर्वाद भी हो सकता है बेअसर, लिया जाए अगर गलत समय पर। आशीर्वाद लें और दें, लेकिन बहुत संभल कर। देखिए काल चक्र। तो ये तो आप जानते ही होंगे, आशीर्वाद यानी कि बड़ों का प्यार, बड़ों की दुआ, सच्चे मन से दिया आशीर्वाद जहां व्यक्ति की किस्मत बदल देता है, तो वहीं बेमन से बेवक्त दिया आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी को भी बढ़ा सकता है। जी हाँ, आशीर्वाद के महत्व और मूल्य को बनाए रखना है तो आशीर्वाद दें और लें, लेकिन बहुत संभल कर। और आज इसी बात को बहुत गहराई से आपको समझाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665211। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 9:27 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:47 तक था। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग मध्यरात्रि 12:07 तक रहेगा। सूल योग मध्यरात्रि 12:07 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज चंद्र दर्शन का भी विधान है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, तो जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 2:48 से 4:06 तक, यमगंड काल 12:12 से 1:30 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ, यात्रा का प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी जी। और आज का जो हमारा विषय है पंडित जी, वो है आशीर्वाद। लेकिन हम में से किसी ने आज तक इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि आशीर्वाद देने या लेने का कोई समय भी होता है, स्थान परिस्थिति का भी महत्व होता है। क्या वाकई में ऐसा है? और ऐसा है तो कैसे? इस पर जरा आप नजर डालिए। देखिए, हम में से किसी ने भी इस बात पर कभी भी गौर नहीं किया होगा कि आशीर्वाद देने और लेने का भी कोई समय होता है। हमारी संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। कई मौक़ों पर, त्योहारों पर, मांगलिक कार्यों में हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं। अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करने से स्वयं के भीतर नम्रता, दूसरे के प्रति आदर और विनय का भाव जागृत होता है। इसके साथ ही अपने बड़ों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी उनके आशीर्वाद के रूप में हमारे भीतर प्रवाहित होता है। अपने से बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने से सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं। तमाम तरह के दोष और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता पिता और गुरु के नियमित चरण स्पर्श करने से धन, विवाह संबंधी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें हमें बड़ों को प्रणाम और चरण स्पर्श करने से बचना चाहिए? ये विषय जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रणाम किस तरह से किया जाता है, उसका क्या शास्त्रीय विधान है, क्या उसका वैज्ञानिक महत्व है, ये भी मैं आज के कार्यक्रम में आपसे बताऊंगा। और आज प्रचलन में किस तरह से लोग प्रणाम कर रहे हैं, उसका क्या फल है, इसके विषय पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे बस थोड़ी देर में।
बिल्कुल, और उसका इंतजार भी रहेगा क्योंकि आशीर्वाद कहते हैं कि आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन कैसे आशीर्वाद ले या दे, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। राशियों का रुख करेंगे, मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग। देखिए, मेष राशि का गोचर आज का ये है कि आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव में इस समय आपका राशि स्वामी मंगल 0.5 कला पर अभी अभी गोचर किया है। लेकिन आपके भाग्य भाव में चंद्र शुक्र की जो स्थिति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि कोई आर्थिक योजना अगर आप बना रहे हैं तो बनाने से पहले हर पहलू पर सोचें। वर्क फ्रंट कामकाज की बात अगर करें तो नया काम शुरू करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और नया काम आप शुरू करेंगे तो उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। आज बिना किसी कारण आप अपनों के साथ उलझ भी सकते हैं। क्रोध के कारण तनाव बढ़ सकता है। आज ज़्यादा ना सोचें। गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और भी राशियों की बारी है, वृषभ राशि की भी बात करेंगे, लेकिन हर्षा हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुकी है। हर्षा, बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी। हाँ, बोलो हर्षा। पंडित जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। 4 साल पहले मेरे राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। आगे की मेरी भविष्य कैसा है, सेहत कैसी रहेगी? और मेरे पति मेहनत बहुत करते हैं, उस हिसाब से कोई नतीजा नहीं आता है। आर्थिक स्थिति कब तक मजबूत होगी हमारी? हर्षा, आप कितने साल के हो गए हो बेटा? 45 ईयर। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रश्न किया है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आपके प्रश्न लग्न का स्वामी चंद्रमा रोग स्थान में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र के साथ रोग स्थान में चंद्रमा का बैठा होना इस बात का संकेत है कि अभी भी आप किसी न किसी छोटे मोटे रोग से पीड़ित हैं। लग्नेश का रोग स्थान में जाना ही इस बात का संकेत है कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं हैं और उस भाव पर किसी शुभग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप काली तुलसी के पत्ते गंगा जल के साथ रोज सेवन करना शुरू करें तो 1 साल के अंदर आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, आपको शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र रखना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और कुछ भोग प्रसाद के रूप में मिठाई चढ़ानी चाहिए। ये उपाय अगर आपने हर सोमवार को करना शुरू कर दिया तो निस्संदेह आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर दीर्घायु जीवन को प्राप्त होंगे। जहाँ तक आपके पति का प्रश्न है तो देखो, ऐसा है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है बुध है और वो सूर्य, केतु और मंगल के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। आपके पति बहुत मेहनती इंसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके अंदर एम्बिशन नहीं है, उनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। दुनिया को पलट देंगे, दुनिया को उलट देंगे, ऐसा भाव उनके मन में नहीं है। वो जितना पाते हैं, जितना भी जैसे भी पाते हैं, उसी में संतोष करके गुजारा करते हैं। उनके अंदर एम्बिशन आए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके पति के पुरुषार्थ की वृद्धि करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का विषय है आशीर्वाद। आशीर्वाद दें भी जरूर और ले भी जरूर, लेकिन काल परिस्थिति क्या होनी चाहिए ये आपको जरूर बताएंगे पंडित जी, और राशि के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कॉलर जुड़ चुकी हैं शारदा जोधपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। शारदा, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी हाँ पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम अभिषेक है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1992। और पंडित जी शाम के 5 बजे। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि पंडित जी, एक तो इसकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति है, तो क्या इसे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या इसके है ना किसी लड़के को ये पसंद करता है तो क्या इसकी लव मैरिज
होगी क्या, ये इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और ये ना शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या सही है गलत है? देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बुध और बृहस्पति चतुर्थ दशम बैठे हुए हैं। लव मैरिज तो इनकी हो जाएगी, लेकिन शादी सक्सेस नहीं रहेगी। शादी में बहुत कलह रहेगा और अंततः परिणाम ये होगा कि ये शादी में दोनों लोग अलग हो जाएंगे। ज़्यादा अच्छा होगा कि ये लव मैरिज ना करें, क्योंकि जिस संयोग में आपने प्रश्न पूछा है उस संयोग में लव मैरिज होता तो ज़रूर है, लेकिन शादी सक्सेस नहीं होती है। जहाँ तक आपने इनके काम के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी बुध बृहस्पति से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। शेयर मार्केट का काम करेंगे, लेकिन शेयर मार्केट के काम में इन्हें लाभ नहीं होगा। हर समय गलत निर्णय होगा। जो शेयर डूब रहे होंगे उसमें पैसा लगा देंगे, जो शेयर अप कर रहे होंगे उन्हें भूल जाएंगे। हर समय किस्मत छलावा करेगी, इसलिए शेयर मार्केट में इनको काम करना या स्टॉक एक्सचेंज में इनको ज़्यादा पैसा लगाना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, आपके राशि में राहु की स्थिति भले ही है, लेकिन आपके सप्तम भाव में जो बुध, सूर्य, मंगल और केतु का युति बना हुआ है और आपके धन भाव पर जो चंद्र शुक्र की स्थिति बन रही है, वो इस बात का संकेत कर रही है कि आज आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आज काम समय पर आप पूरा कर पाएंगे और वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। सर्दी जुकाम हो सकता है। किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पाल सिंह पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। पाल सिंह जी, आप बात करें पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का जन्म दिसंबर 82 और छोटी बेटी का है जनवरी 86 जी। बड़ी बेटी की शादी हुई थी पंडित जी, लेकिन वो तलाक हुआ है। अभी दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं। और छोटी बेटी की संतान के बारे में बता दीजिए, और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी कि नहीं पंडित जी, ये भी बता दीजिए प्लीज। चलिए, पहले बड़ी बेटी के बारे में जान लीजिए। आपके बड़ी बेटी के भाव का स्वामी है शनि और उससे 7वें घर का स्वामी है चंद्रमा। शनि चंद्रमा द्वितीय द्वादश की स्थिति में बने हुए हैं। सन 2022 में आपके बड़ी बेटी का पुनः विवाह हो जाएगा और ठीक विवाह होगा। इस बार के विवाह में उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। छोटी बेटी के संतान के विषय में आपका प्रश्न है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है। शनि मड़ऊ योग कारक है। 17 जनवरी 2023 के बाद छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति होगी। अभी तब तक का विलंब बना हुआ है। आप चाहें तो अपनी छोटी बेटी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उससे उसे लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपके कमाई की बात है, तो देखिए पाल सिंह जी, ऐसा है कि आपके दशम भाव का स्वामी है सूर्य और प्रश्न लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल और सूर्य दोनों एक ही साथ हैं और इनकी डिग्री ठीक नहीं है। आप मेहनती आदमी तो हैं, देवता तुल्य आदमी हैं, ईमानदारी में विश्वास रखते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा काम आपके हाथ में नहीं है जो आपको बरकत दे या जो आपकी परिस्थिति को बदले। तो थोड़ा सा ज़माने के हिसाब से आप अपने को परिवर्तित करने की कोशिश करें, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, एक उपाय आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि शुक्रवार के दिन 2 नई फूल वाली झाड़ू और 1 नया सीख वाला झाड़ू, 3 झाड़ू खरीदिए और उसे शुक्रवार को ही किसी मंदिर या गुरुद्वारे में ले जा कर के सेवा में दीजिए। ये उपाय आप 7 शुक्रवार करिए, निसंदेह आपका काम अच्छा चलने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हम आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे हैं। सुना तो यही है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लें ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो संवरी रहे, लेकिन ये जानना बहुत अब ज़रूरी हो गया कि किस काल और किस परिस्थिति में आशीर्वाद ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। देखिए, कहते हैं आशीष तव अमोघ विख्याता।
सीता जी का आशीर्वाद हनुमान जी के लिए अमोघ हो गया। 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हनुमान जी बन गए। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो कहने का तात्पर्य है कि किस काल और किस परिस्थिति में हमें ना तो आशीर्वाद देना चाहिए और ना ही प्रणाम करना चाहिए। कहाँ? श्मशान से लौटते समय या श्मशान में बैठे हुए व्यक्ति को कभी भी न तो प्रणाम करना चाहिए और ना ही आशीर्वाद देना चाहिए। इसके पीछे जितना मनोवैज्ञानिक कारण है उतना ही भावनात्मक कारण भी है। श्मशान से लौटते समय व्यक्ति की मनोदशा सामान्य दिनों से बहुत अलग होती है। ऐसी स्थिति में वो अपने हृदय और मन से दुखी और अस्थिर होता है। ऐसे में वो खुश होकर कभी भी आपको आशीर्वाद नहीं देगा। ऐसा आशीर्वाद कभी भी फलदायी भी नहीं होगा। जानते हैं, आदमी जब तक शमशान घाट पे रहता है तब तक क्या सोचता है कि अरे इस दुनिया में कुछ नहीं रखना है। इस 3 घंटे के जलने में ही पूरी जिंदगी हम क्यों जले जा रहे हैं? कुछ भी तो नहीं लेके जा रहा है, हम भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। फिर इस जीवन का मूल्य क्या है? फिर क्यों इतना हाई फाई हम कर रहे हैं? फिर इतना झूठ फरेब क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें उस समय समझ में आती है। लेकिन धन्य रे भगवान विष्णु की माया, श्मशान घाट से ऊपर उठते ही अगर अमरूद खरीदने के लिए खड़े हो गए तो अमरूद वाले से बात करने लगेंगे, नहीं इतने किलो कैसे दोगे, इतने में ही दे दो, इतने में नहीं दोगे तो इतने में ही दे दो। तुरंत मोल भाव शुरू हो जाता है। तुरंत 1-1 रुपया बचाने का आइडिया शुरू हो जाता है। तो ये है भगवान श्री हरि विष्णु की माया, जिससे न कोई बच पाया और न कोई बच पाता है। बड़ी पृथक है भगवान विष्णु की माया। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से प्रणाम और आशीर्वाद, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आशीर्वाद चाहे तो दुनिया बदल सकता है। प्रणाम करने की सही विधा भी लोगों को नहीं पता है। इस विषय में भी आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सचमुच में प्रणाम करने की सही विधा क्या है। जी, प्रणाम कैसे करें, सही तरीका क्या है, ये भी पंडित जी जरूर बताएंगे। बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। आपके भाग्य भाव में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। मैं आपसे एक सुझाव देना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में जो राहु है वो आपको गलत कामों पर पैसा खर्च करवा सकता है। गलत काम का मतलब यहाँ है अनैतिक काम। अब बाकी आप समझ लीजिए, जो अय्यासी से जुड़ा हुआ काम है, अनैतिक काम है, उस पर पैसे खर्च न करें। आज आपके काम की तारीफ होगी और बच्चों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का साथ रहेगा। कारोबार बढ़ेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या नियमित रखने की कोशिश करें। और अगर अपना कोई व्यक्ति कुछ गलती कर जाता है, भूल हो जाती है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय 6ठे भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए कर्क राशि के जातकों को विनम्रता पूर्वक बताना चाहूँगा कि मेरे भाई, आज आप किसी को पैसे उधार अगर देना चाहते हैं तो न दें, वरना न तो यह पैसा वापस आपको मिलेगा, बल्कि ऊपर से दुश्मनी भी होगी। कार्य क्षेत्र में आज आपसे सभी को ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
और कोई जल्दी डिसीजन भी आपको नहीं लेना चाहिए। गुस्सा तो बिल्कुल ना करें। हरा ज्वार गाय को खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जब हम किसी के पैर छूते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, तब ना तो हम समय देखते हैं और ना ही परिस्थिति, क्योंकि हमें हमेशा से यही बताया गया है, यही सिखाया गया है कि बड़ों का आशीर्वाद कितना मूल्यवान होता है। लेकिन आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो समय और वो परिस्थितियां बता रहे हैं जो आशीर्वाद देने और आशीर्वाद लेने के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब कोई व्यक्ति लेटा हुआ हो, सोया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसका पैर नहीं छूना चाहिए और आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में सिर्फ लेटे हुए मृत व्यक्ति के ही पैर छूने का विधान है। ऐसे में जब आप सो रहे हैं या लेटे हुए हैं तो आपके पैर को छूकर आशीर्वाद लेने वाला न तो आपके हित में कर रहा है काम, न तो अपने हित में। जहां आपका आयुर्दाय घटेगा आशीर्वाद देने वाले का, वहीं आशीर्वाद लेने वाला का भी दुर्भाग्य बढ़ेगा। इसलिए एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति चारपाई पर, बिस्तर पर, बेड पर लेटा हुआ हो और आप घर से निकल रहे हों, तो निकलते समय उसके लेटे अवस्था में आप चरण न छुएं, पैर न छुएं। बल्कि अगर आपको पैर छूने की बहुत श्रद्धा है तो 1 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करें कि कृपया आप बैठ जाएं। और जब वो बैठ जाएं तब उनके दोनों चरणों का स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेकर के आप घर से निकलें। लेटे हुए व्यक्ति से आशीर्वाद लेना ना तो शुभकारी है और ना तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जिसे आप प्रणाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और, झूठे मुंह कभी न तो प्रणाम करना चाहिए न तो आशीर्वाद देना चाहिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं, अगर आप कुछ खा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपका सम्मानित रिस्पेक्टफुल आता है तो झूठे मुंह प्रणाम मत करिए, प्रणाम उससे मत कहिए। और यदि कोई व्यक्ति आता है और आपको प्रणाम करता है और ढीठ व्यक्ति है, आपके भोजन करते हुए भी आपका पैर छू लेता है, तो आप उसे आशीर्वाद मत दीजिए, क्योंकि झूठे मुंह आशीर्वाद भी नहीं दिया जाता है। झूठे मुंह दिया हुआ आशीर्वाद श्राप बन जाता है, झूठे मुंह किया हुआ प्रणाम अभिशाप बन जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि झूठे मुंह कभी भी ना तो प्रणाम करना चाहिए ना तो आशीर्वाद लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य की स्थिति तो थोड़ी सी खराब इसलिए है कि वृश्चिक राशि में आपका सूर्य 19 अंश 2 कला पर गोचर कर रहा है और ये अपने भाव से चतुर्थ भाव में है। लेकिन केतु की स्थिति जो साथ में बनी हुई है वो ये बता रही है कि पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नई साझेदारी से भी आपको लाभ मिलेगा। कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। आज समझदारी और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पूजा घर में तिल के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज का विषय जो है उससे मैं ही क्या, मुझे लगता है हर कोई हैरान होगा ये जानकर कि आशीर्वाद देने और लेने का एक समय होता है। मैं अब जानना चाहूंगी और कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आशीर्वाद देना या फिर लेना नहीं चाहिए। देखो श्रद्धा, आशीर्वाद में बहुत दम है। मार्कंडे ऋषि के पिता थे मृकुंडू ऋषि। तो जब मार्कंडे पैदा हुए तो मृकुंडू ऋषि ने उनकी जन्म कुंडली बनाई। तो उनकी जन्म कुंडली में बालारिष्ट था और सिर्फ उम्र 5 साल थी। तो मृकुंडू ऋषि बहुत चिंतित हुए कि बेटा भी हुआ, वो भी केवल 5 साल जीवित रहेगा और मर जाएगा। ये सोच करके जब कोई उपाय उनके समझ में नहीं आया
तो उन्होंने मार्कंडे को 2 साल का होने के बाद ये सिखाया कि इस रास्ते से जितने लोग आते जाते आपको दिखाई दें, सबका दोनों पैर छू करके आशीर्वाद लेना। और वो मार्कंडे नामक बालक हर व्यक्ति के आते जाते प्रणाम करके खड़ा हो जाता था। कोई आशीर्वाद देता था, कोई नहीं देता था, ऐसे क्रम चलता रहा। एक दिन उसी रास्ते से नारद जी गुजर रहे थे और उन्होंने नारद से भी प्रणाम किया और नारद ने कहा कि चिरंजीव भव। तो मृकुंडू ऋषि अपने आश्रम से बाहर निकल कर आ गए। बोले, अरे देवर्षि, आपको क्या हो गया? कहें क्यों? कहें आपने इसको कहा चिरंजीवी भव और इसकी उम्र तो केवल 3 दिन बाकी है। ज्योतिष शास्त्र तो यही कहता है, आपकी बात का क्या होगा? नारद जी धर्म संकट में पड़ गए कि अब तो मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैंने किसी को आशीर्वाद दिया और वो मर जाएगा। तो नारद जी ने बहुत समझ बूझ करके उस बच्चे को, मार्कंडे ऋषि को, महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दिया और बताया कि बेटा यही मंत्र शिवालय में बैठ करके तुम्हें करना है। एक दिया जला करके शिवालय में बैठकर यही मंत्र तुम्हें अनवरत करना है और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी। तुम केवल मंदिर में ही बैठ करके ये मंत्र जप करो। ऐसा मार्कंडे करने लगे। समय हुआ, यमराज के दूत आए। यमदूतों ने देखा कि बच्चा जो है शिवालय में है। ढीठ यमदूत पहले शिव मंदिर के प्रांगण में घुसे, फिर उसके बाद शिवालय के गर्भगृह में घुस गए और गर्भगृह में ही नहीं घुसे, अपने हाथ से बच्चे को पकड़ना चाहे। बच्चे ने जब नज़दीक देखा तो उसे यमदूत दिखाई देने लगे और उसने डर के मारे शिवलिंग को ऐसे चिपट करके पकड़ लिया। मार्कंडे ने 5 साल की उम्र थी, डर के मारे। और तब भी यमदूतों की ढिठाई देखो कि वो हाथ पे ऐसे अपना हाथ रख करके और खींच करके ले जाना चाहते थे। बस कहाँ मानने वाले थे भोलेनाथ। इतने पर तो त्रिशूल लेकर के और यमदूतों को उन्होंने दौड़ा लिया। यमदूत भागने लगे। यमलोक गए, विष्णु लोक गए, ब्रह्मा लोक गए, कहीं उन्हें त्राण नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा विष्णु ने पंचायत किया कि आप क्षमा करिए, धर्मराज की कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की 5 साल आयु है। शिव जी ने कहा, ना ना ना, मनुष्य की आयु से मेरे भक्तों की आयु नहीं होती है। मेरी आयु मेरे हिसाब से होती है। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 100 वर्ष के बराबर होता है। जो मेरा भक्त होगा ना, उसकी आयु मेरे आयु के हिसाब से गणना होगी, उसकी आयु इस हिसाब से गणना नहीं होगी। तो देवताओं ने कहा, तो फिर कैसे संभव है कि कोई मनुष्य इतने 1000 वर्षों तक जिएगा? बोले, वो तो आप लोग जानो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, 1000 वर्ष की मार्कंडे को आयु दी जाती है और शेष समय जितना इनको भोग करना चाहिए, इनका नाम इस धरती पर रहेगा। तो मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण की रचना की और आज भी जितने दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वाले लोग हैं वो मार्कंडे का नाम जरूर लेते हैं। अथ श्री सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय ओम तत्सत। तो कहने का मतलब कि आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। एक चीज़ और कि जब कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, तो क्या उस समय उनका आशीर्वाद लेना, या उनको हम जब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो क्या वो वक्त सही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो, ध्यान में हो, तो उससे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे कारण है कि जब आप उस व्यक्ति को प्रणाम करेंगे तो उस व्यक्ति का ध्यान भंग होगा और आपको दोष लगेगा। इसलिए अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए ध्यान में, समाधि में गए हुए व्यक्ति को, मेडिटेशन करते हुए व्यक्ति को प्रणाम ना करें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रणाम भी रूपांतर से कई प्रकार का होता है। एक तो नमस्कार, एक प्रणाम, एक साष्टांग दंडवत। ये इतने प्रकार के प्रणाम इस समय प्रचलित हैं। साष्टांग दंडवत कौन करता था?
या तो राजा महाराजा करते थे और या तो वो शिष्य करता था जिसे अपने गुरु के प्रति अटूट आस्था होती है। साष्टांग दंडवत का अभिप्राय क्या है? साष्टांग दंडवत का अभिप्राय ये है कि प्रणाम करने वाले का शरीर सीधी लकड़ी के समान जमीन पर फैल जाए और उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठें और उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली आशीर्वाद देने वाले के बाएं अंगूठे पर और बाएं हाथ की तर्जनी उंगली आशीर्वाद देने वाले के दाहिने अंगूठे पर पड़े। तो जो नियम है विज्ञान का कि ऋण धन मिलकर के बिजली बनती है, ऋणाग्र धनाग्र पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी मिलकर के बिजली बनती है, तो उससे जब दो व्यक्तियों के शक्ति का पॉजिटिव निगेटिव जुड़ता है तो जिसके अंदर कम प्रतिभा रहती है तो ज़्यादा प्रतिभा वाले की प्रतिभा ट्रांसफ़र हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का प्रणाम करने के बाद ही आशीर्वाद पाने वाले व्यक्ति का मुखमंडल बदल जाता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, आत्मविश्वास बदल जाता है। ये प्रणाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। सुनुसिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। पार्वती जी ने भी माँ सीता को आशीर्वाद दिया था। तो एक प्रणाम ये होता है, घुटने पर हाथ रख करके प्रणाम लोग करते हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, घुटने पर हाथ रख कर। और नेताजी लोगों का प्रणाम अगर आपने देखा हो तो कैसे, भीड़ में 10 लोग खड़े हैं तो नेताजी 10 लोगों के घुटनों को एक साथ मिलाएंगे, प्रणाम 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 प्रणाम। ये नेताजी लोगों का प्रणाम है। और सचमुच में अगर प्रणाम ठीक विधा से किया जाए और आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति निर्मल चित्त हो, संवेदना वाला व्यक्ति हो, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। बशर्ते तापस तो हो, तपस्वी तो हो, लेकिन अगर उसके अंदर संवेदना न हो वो किसी काम का नहीं। संवेदना का मतलब दूसरों के लिए दर्द, दूसरों के लिए आपके मन में पीड़ा है कि नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, आपसे क्या पड़ी है। जिसको कल मरना है आज मरे, आज मरना है अभी मरे, हम अपनी भजन क्यों बिगाड़ें। इस तरह की जिसकी सोच है उसके अंदर संवेदना नहीं है। वो आपको आशीर्वाद देकर अपना पुण्य नहीं कम करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आपको इतना बुखार हो रहा है तेजी से, कोई दवा तो बताइए। उन्होंने कहा कि तुम अपने पैर से मेरे माथे पर स्पर्श कर दो, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी ने कहा, अच्छा तो मैं नरक में जाऊं, मैं अपने पैर से आपके माथे पर छू करके मैं नरक में जाऊं? ना ना, मुझसे ये नहीं होगा। राधा सुन रही थी, राधा दौड़ के आई, कान्हा मेरे पैर के धूल से काम चले तो मैं तो 100 बार तेरे माथे पे अपने पैर के धूल लगा दूंगी, मुझे तो पूरी जिंदगी नरक में रहना है। ये है समर्पण। एक अपने भगवान के लिए जन्म जन्मांतर नरक में रहने के लिए तैयार है और एक अपने भगवान के सुख के लिए नरक में नहीं जाना चाहता है। तो समर्पण का भाव अलग है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है कन्या राशि की। कैसा रहेगा कन्या राशि का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों से तो यही कहना चाहूँगा कि आपके राशि से तृतीय भाव में सूर्य मंगल केतु बुध की स्थिति है। ये पराक्रम का स्थान है और आपके सुख स्थान में चंद्रमा और शुक्र 2 शुभग्रह है। अगर आज आप सोच समझ करके पैसा खर्च करेंगे तो निसंदेह आपका दिन अच्छा होगा। नौकरी पेशा और कारोबार करने वालों के सभी काम पूरे होंगे और समय पर पूरे होंगे। पैसों की कमी घर में कलेश का कारण बन सकती है। अच्छी सेहत के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। आज गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात आशीर्वाद की चल रही है पंडित जी,
क्या ये भी है कि हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए? हालांकि हमने तो यही सुना है कि पैर छूकर आशीर्वाद लें तो बहुत अच्छा होगा और आने वाला जीवन आपका बड़ा अच्छा चलेगा। हाँ, हर किसी का आशीर्वाद तो नहीं लेना चाहिए। अब विषय पर ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, कोई कहीं से मुकदमा कर देगा, कोई कहीं से कर देगा, क्योंकि लोगों के पास काम तो है नहीं। लेकिन हकीकत ये है, जो आपसे उम्र में छोटा है, जो आपसे ज्ञान में कमज़ोर है, जो आपसे साधना में कमज़ोर है, जो आपसे भक्ति भाव में कमज़ोर है, अगर ऐसे व्यक्ति से आप प्रणाम करते हैं तो प्रणाम में आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पुण्य का क्षरण होगा। इसलिए प्रणाम करते समय बहुत सी बातों का ध्यान देना चाहिए। योग्यता, पात्रता, श्रेष्ठता, इन सब बातों का ध्यान दे करके तब प्रणाम करना चाहिए। तो किसी ऐसे व्यक्ति का पैर नहीं छूना चाहिए जो आपको मन से आशीर्वाद देगा और ना ही आप उस आशीर्वाद को ठीक से ले पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति से भी प्रणाम नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं मानता है। सिर्फ सामाजिक दिखावे के लिए प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के निगाह में आपकी इमेज अच्छी नहीं है और आपको वो बुरा समझता है तो उससे प्रणाम करना या उसे आशीर्वाद देना दोनों ही तरह से ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आपके राशि से द्वितीय भाव में मंगल, केतु, सूर्य, बुध की स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी बुध आपके राशि में बैठा हुआ है। कहीं न कहीं से आर्थिक तंगी, पैसों की तंगी के कारण जरूरी कामों पर असर पड़ेगा। आज सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। आज बच्चों को लेकर चिंता हो सकती है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी। प्रतिस्पर्धा में वाद विवाद टालने का प्रयास करें और आज चेक वाले कपड़े और शर्ट ना पहनें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ना तो आशीर्वाद देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए? देखिए, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जब मनुष्य को ना तो आशीर्वाद देना चाहिए ना तो आशीर्वाद लेना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन कर रहा हो उसको प्रणाम मत करिए। इसका शास्त्रोक्त कारण है कि झूठे मुंह मिला हुआ आशीर्वाद का कोई फल नहीं होता है। आप श्राद्ध कर रहे हैं उस समय भी आप किसी को प्रणाम न करें, क्योंकि श्राद्ध के समय आपका पूरा समर्पण पितरों और त्रिदेवों के लिए होता है। हवन करते समय व्यक्ति से भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का देवताओं से ध्यान भटकता है और देवता रुष्ट होते हैं। किसी मूर्ति के पास खड़े होकर के भी एक दूसरे को प्रणाम ना करें, यह भी गलत बात है। जानते हैं, रावण की माँ विशेश्रवा के सामने उस समय गई थी जिस समय विशेश्रवा हवन कर रहे थे। बीच में हवन रोक कर उन्होंने पूछा था कि हे देवी, तुम्हारा क्या कार्य है? उसने कहा कि मैं आपको आपके वीर्य से संतान उत्पत्ति की इच्छा से यहाँ आई हूँ। तो विशेश्रवा ने कहा था कि चूंकि तुम यज्ञ के समय आई हो, तुम्हें निराश नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे समय पर इतना अशुभ कार्य तुम सोच रही हो, तुम्हें जाओ 2 कुकर्मा पुत्र प्राप्त होंगे जो पूरे जगत को कष्ट देने वाले और स्वयं दुखी होंगे। वो रोने लगी कि नहीं, कुछ तो प्रायश्चित बताइए, ये तो मेरा कुल ही डूब जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तब एक तुम्हें बेटी भी पैदा होगी और उसके परिणाम स्वरूप एक बेटा होगा जो प्रभु का भक्त होगा। तो इस तरह से रावण के 3 भाई और 1 बहन हुए। रावण, कुंभकर्ण और उसकी माँ उसकी बहन सरोमा और ये विभीषण। तो कहने का मतलब प्रणाम आशीर्वाद का बहुत महत्व है। अब बात वृश्चिक राशि की करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में 4 ग्रहों की स्थिति है। द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र की स्थिति है। पैसे ज़्यादा खर्च मत करिए। आज काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। नए रिश्ते बनाने से पहले सोचें। आज खान पान का ध्यान रखें, तनाव ना लें।
गुस्से पर काबू रखें, अनैतिक कार्यों से दूर रहें, किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, क्या प्रणाम या नमस्कार करने के कुछ नियम भी होते हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और जो अब तक हो सकता है हमें पता ना हो? देखो, ऐसा है कि प्रणाम करना अगर सीखना हो तो बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक मिर्ज़ापुर ज़िला है, वहाँ जाकर प्रणाम सीखा जा सकता है। वहाँ का कोई व्यक्ति अगर किसी अपने इष्ट या किसी अपने सम्मानित व्यक्ति से प्रणाम करेगा, वो तब तक हाथ अपना इधर उधर करता रहेगा जब तक पैर का अंगूठा नहीं पा जाएगा। जब तक पैर का अंगूठा नहीं पाएगा तब तक उसका प्रणाम पूरा नहीं होगा। पैर का अंगूठा पाते ही माथे लगाएगा और प्रणाम उसका पूरा होगा। कभी भी एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए और ना ही गर्दन हिलाकर नमस्कार करना चाहिए। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों में बने एक्यूप्रेशर पॉइंट में रगड़ होती है और इसके दबाव से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये भी बात ध्यान देने योग्य है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि चंद्रमा और शुक्र दोनों आपकी राशि में विराजमान हैं और आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय 1 अंश 47 कला पर तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे घर में बृहस्पति कभी भी अच्छा नहीं होता है, रोज बताता हूँ, आज भी सुन लीजिए। इसलिए हे धनु राशि के जातक, आज सोच समझकर पैसा खर्च करिएगा, वरना हाथ मलना पड़ेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और साझेदारी से लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन अपनी गुप्त बातें अपने करीबी लोगों को भी ना बताएं। सेहत का साथ मिलेगा, दूसरों के लिए बुरा ना सोचें। किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े जरूर दान करें। आपके लिए शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग होगा सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात धनु राशि की तो हो गई, लेकिन मकर राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं और मकर राशि का राशिफल जानते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, उनका भाग्य कितना मजबूत है। अब मकर राशि के ट्रांजिट की बात कर ही लेते हैं। मकर राशि में इस समय शनिदेव 15 अंश 8 कला पर गोचर कर रहे हैं। अच्छी बात है। दूसरे धन के स्थान में बृहस्पति का गोचर है, व्यय के स्थान में चंद्रमा और शुक्र का गोचर है और आमदनी के स्थान में मंगल, बुध, सूर्य और केतु का स्थान बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये जो ट्रांजिट की सारी स्थितियां ग्रहों की बन के दिख रही हैं, ये मकर राशि वालों को सावधान कर रही हैं कि आज लेन देन संभल करके करिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक होगा। आज काम का बोझ आपके ऊपर कम रहेगा, लेकिन परिवार में बेवजह का कलेश हो सकता है। आज मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि कानूनी मामलों से बचने का पूरा प्रयास करें। अस्पताल में दवाई बांटें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कैसा रहेगा कुंभ राशि का आज का दिन, उनका भाग्य कितना मजबूत है, जानते हैं। कुंभ राशि का जो ग्रह गोचर है वो तो यही है कि कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। अभी बहुत ही नॉर्मल डिग्री है, 1 डिग्री है, केवल 47 कला पर गोचर कर रहे हैं। और व्यय भाव का स्वगृही शनि अचानक खर्चा करवा सकता है, रोग पर, बीमारी पर, मुकदमे पर। अपने काम का क्रेडिट किसी और को ना जाने दें, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों के कारण चिंता बढ़ सकती है। विचारों में अस्थिरता तनाव को बढ़ा सकती है। आज यात्रा करने से बचें। घर में कपूर जलाकर उसकी धुन दिखाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है।
जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप रुमाल रखते हैं तो कुछ बातों पर जरूर करें गौर, क्योंकि इसी रुमाल में छिपी है आपकी किस्मत। कैसे, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। एक ही रुमाल को बिना धोए 2 या 3 दिनों तक इस्तेमाल कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। हर दिन रुमाल अपने पास रखने से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जाती है। ऐसे में अगर आप एक ही रुमाल को बिना धोए बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उस रुमाल की पॉजिटिव एनर्जी घटेगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे आपको सेहत और किस्मत पर बुरा असर दिखाई देगा। जो लोग बार बार किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं, उनको अपना रुमाल दूसरों को नहीं देना चाहिए। दूसरों के रुमाल को इस्तेमाल करने से भी अपने आप को रोकना चाहिए। जो रुमाल पुराने हैं, कटे फटे हैं या जिन रुमाल पर बहुत ज़्यादा डिजाइन है, ऐसे रुमाल अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। रुमाल का खो जाना शुभ नहीं माना जाता है। ये संकेत होता है कि भविष्य में आपको कोई बीमारी घेर सकती है। तो इन सब विषयों पर हैंडकरचीफ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जिसे रुमाल कहते हैं, दस्ती भी कहते हैं, ये सचमुच में स्वच्छ भी होनी चाहिए, साफ भी होनी चाहिए और सुगंधित भी होनी चाहिए और रोज इसे बदला जाना भी चाहिए। तभी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एक ही रुमाल का बार बार इस्तेमाल करना हानिकारक, नुकसानदायक और नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला साबित होता है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो छोटी सी चीज़ रुमाल जो हम अपने पॉकेट में रखते हैं, लेकिन उसको भी कैसे रखना चाहिए और क्या तरीका है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने पंडित जी दी। और अब बात करेंगे मीन राशि की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, तो मीन राशि से आजीविका स्थान में चंद्र शुक्र की स्थिति बनी हुई है। भाग्य स्थान में मंगल, केतु, सूर्य, बुध की स्थिति बनी हुई है। एकादश आमदनी के स्थान में स्वगृही शनिदेव विराजमान है। तो आज धन और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, क्योंकि ये शनि लग्न पर पूरी दृष्टि कर रहा है। आज आपके काम बिगड़ भी सकते हैं और यदि आपकी माँ ओल्ड एज में है तो उनकी सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए। आज ताजगी और स्फूर्ति का अभाव दिखाई देगा। मकान, गाड़ी के दस्तावेज सावधानी पूर्वक रखें। फटे, घिसे, फीके पड़ चुके कपड़े घर से निकाल दें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो मीन राशि वालों को भी पता चला कि भाई आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। आशीर्वाद के बारे में आपने खासकर बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।